तो वर्गमूल बताएंगे आज, जो बार बार घटाने की विधि से है वो तरीका बताएंगे, ठीक है। तो इसमें कौन सा नंबर घटाएंगे, घटाएंगे तो मालूम है कि बार बार घटाएंगे, लेकिन कौन सा नंबर, अभाज्य संख्या। या तो फिर बोला जाए एक, सबसे पहले एक घटाएंगे, उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, 9, 11, ठीक है। अभाज्य संख्या नहीं, विषम संख्या बोला जाए इसको, ठीक है। अभाज्य संख्या नहीं, अभाज्य संख्या जैसे 9 यदि लेंगे तो 9 भाज्य संख्या हो जाता है, ठीक है। अभाज्य संख्या है नहीं, तो विषम संख्या घटाने की विधि है, ठीक है। बार बार घटाएंगे, लेकिन जितना स्टेप बढ़ते जाएंगे उतना विषम संख्या आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। जिसे हम 9 तक ले लिए, फिर 9 को ही नहीं घटाना है, अगले स्टेप में फिर 11 को लेना है, फिर 13 लेना है, फिर 15 लेना है, फिर 17 लेना है, ठीक है। जितना स्टेप बढ़ते जाएगा उसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे, और स्टेप की संख्या को गिनना है कि कितने स्टेप में 0 प्राप्त हुआ, ठीक है। वही होगा उसका वर्गमूल, ठीक है। बार बार घटाने की विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है, ठीक। क्या वर्गमूल, इंग्लिश में कहेंगे स्क्वायर रूट, ठीक है। तो एक संख्या है 121, 121 का वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल, ठीक है। आइए सॉल्यूशन करते हैं बार बार घटाने की विधि से, ठीक है। तो 121 है, 101 घटाएंगे, कितना बचेगा, इधर ध्यान देना है, 120, ठीक है। अब 120 में क्या घटाएंगे, 1 घटाए, उसके बाद 2 सम संख्या हो जाता है, 3 लेना है, विषम संख्या, कितना बचेगा 117, फिर 117 लेना है, अब क्या लेना है 5, कितना बचेगा 112, फिर 112 लेना है, 112 में क्या घटाएंगे अब 7, क्या बचेगा 105, और फिर 105 लेना है, 105 में कितना घटेगा 9, कितना बचेगा 96, ठीक है। इधर ध्यान देते जाना बढ़िया से, 96 में अगर क्या घटाएंगे, क्या बचेगा 6 में 1, 5 और 9 में 1, 85 होगा। उसके बाद 85 में 11 तक पहुंचे, 13 होगा, ठीक है। कितना बचेगा 5 में 3, 5 में 3 घटेगा तो 2, और 8 में 1, 7। फिर आगे स्टेप इसी तरह बढ़ाते जाएंगे, 13 तक पहुंचे, ठीक है। 13 तक, अब क्या होगा 15, कितना बचेगा 12 में 5, 7, 6 बच गया, 6 में 1, 5, 57 लेंगे, 57 में क्या घटाएंगे अब 17, ठीक है। कितना बचेगा 40, 40 में 19, कितना बच जाएगा 21, 21 में क्या लेंगे 0 प्राप्त हो गया। तो यही ध्यान देना है, बार बार घटाने की विधि से अगर कहीं गलत हो जाएगा ना तो 0 प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। गलत यदि कहीं हो जाएगा तो 0 प्राप्त नहीं होगा, ठीक, ये ध्यान देना है। तो यहां 0 प्राप्त हो गया, ठीक है, 0 प्राप्त हो गया है। अब क्या करना है, इसका स्टेप गिनना है कि कितने स्टेप में ये, कितने बार में ये 0 प्राप्त हुआ, ठीक है। तो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने बार में 11 बार में किया। अतः 11 बार में 0 प्राप्त हुआ, नहीं 0 प्राप्त हुआ है। इसलिए 121 का वर्गमूल क्या होगा 11 होगा। 121 का वर्गमूल 11 क्यों लिखे, क्योंकि 11 स्टेप में ये 0 प्राप्त हुआ 11 बार में। इसी को कहते हैं क्या,
बार बार घटाने की विधि, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज है 2.4 ना, एक्सरसाइज क्या है 2.4 का है। तो इसी तरह और भी है 196 है ना, 196 है, उसका भी अगर निकालेंगे यही विधि से उसका भी निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला कुछ दूसरा विधि है जो उसको हम बताएंगे।